Hi Vichabari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं हमारी पोएम अ रोड साइड स्टैंड को, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। बहुत ही अमेजिंग पोएम है, बहुत चीज़ों के बारे में डिस्कस करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि किस तरीके से ये दुनिया जो है वो हैव्स एंड हैव नॉट्स में डिवाइडेड है। किस तरीके से बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ जो अर्बन एरिया में लोग रहते हैं उनके पास में बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं पैसे कमाने के, और ऐसे लोग जो कंट्री साइड में रहते हैं उनके पास में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं एम्प्लॉयमेंट के, और वो पैसे इवेंचुअली नहीं कमा पाते। इसीलिए वो डिपेंडेंट होते हैं कंट्री सॉरी जो सिटी के लोग हैं उन पर। तो ये इसकी अराउंड कहीं ना कहीं ये पोम जो है वो रिवॉल्व होने वाली है। इस पोम के अंदर एक रोड साइड स्टैंड को पर्सोनिफाई किया हुआ है। एक रोड साइड स्टैंड यानी कि एक कह सकते हैं थड़ी, या कह सकते हैं कि कोई एक ठेला, या कह सकते हैं एक दुकान, जो कि खास करके आपको हाईवेज के एजेस पे देखने को मिलती है। तो ये जिस दुकान के बारे में, ये जिस रोड साइड स्टैंड के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो भी ऐसा ही है। बहुत ही एकदम एकदम एज पे बनाया हुआ है, और हम देखेंगे कि किस तरीके से उसके थ्रू हमें ये मैसेज कन्वे किया जाता है कि लोग जो हैं वो किस तरीके से मर रहे हैं। उनके पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनके पास एवेन्यूज नहीं है जिससे वो पैसे कमा सकें, और दो वक्त का खाना भी वो नहीं जुटा पा रहे। और हम लोग इतने ज्यादा कंज्यूम्ड हैं अपने आप के अंदर कि हम अपनी आंखें खोलकर उन्हें देख भी नहीं पा रहे हैं। सो यस, आज हम रिवाइज करने वाले हैं रोड साइड स्टैंड। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। देखो, रोड साइड स्टैंड की शुरुआत ही कहाँ से हो रही है? रोड साइड स्टैंड की शुरुआत हो रही है ये बताने से कि एक छोटा सा घर होता है जिसके पास में, जिसके सामने जस्ट जो है एक नया सा शेड जो है वो लगाया हुआ है। ये जो छोटा सा घर है ये बहुत ही पुराना है, जबकि ये जो शेड है ये बहुत नया है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। फिर ये बताया गया है कि इसी पे आप देखोगे कि रोड के एज पे जहां से ट्रैफिक गुजरता है, गाड़ियां गुजरती हैं, एक रोड साइड स्टैंड यानी कि एक ठेला, एक दुकान लगाई गई है। ये रोड साइड स्टैंड को यहाँ पे पर्सोनिफाई कर कर ये बताया गया है कि ये हाथ जोड़कर बड़े ही पथेटिक कंडीशन में, बहुत ही ऐसा है कि मतलब इसकी कंडीशन इतनी खराब है, और उसके बावजूद ये प्ली करता है, हाथ जोड़कर विनती करता है कि आप यहाँ पर रुकिए और यहाँ पर जो सारी चीजें अवेलेबल है इनमें से कुछ खरीदिए। तो यहाँ पर एलिट्रेशन का इस्तेमाल जो है वो किया गया है इसको दिखाने के लिए। वो बोलता है कि यहाँ पर वो जरूर ऐसे कहीं ना कहीं विनती करता रहता है, लोगों को रुकने के लिए बोलता रहता है, पर इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि उन्हें भीख चाहिए, उन्हें एक टुकड़ा चाहिए ब्रेड का। नहीं, इसीलिए बोलता है क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए, उन्हें वो पैसे चाहिए, वो कैश चाहिए, जिस कैश के आने जाने से जो सिटी के फ्लावर है, सिटी में रहने वाले लोग हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं, फ्लरिश करते रहते हैं। ऐसा पैसा जो इन लोगों को चलते रहने देता है, ऐसा पैसा जिनसे इन लोगों का जीवन चलता है, इनका सर्वाइवल चलता है, बस वही पैसा इन्हें चाहिए, और कुछ नहीं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं ये बताते हैं कि अभी ये जो पॉलिश ट्रैफिक है, ये पॉलिश ट्रैफिक में पॉलिश कौन है? लोग हैं, सिटी के लोग हैं, पॉलिश्ड लोग हैं, काफी सोफेस्टिकेटेड लोग हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, सिविलाइज्ड लोग हैं। ये जो लोग हैं, ये ट्रैफिक यानी कि इतनी सारी कार्स में ये जो बैठकर यहाँ से चले जा रहे हैं, ये लोग बिल्कुल रुकते ही नहीं हैं, देखते ही नहीं हैं, और ये जो रिक्वेस्ट यहाँ पे रोड साइड स्टैंड करता है, इसे इग्नोर करके सीधे आगे की तरफ बढ़े चलते हैं। अगर बाय चांस कोई कभी रुक भी जाता है, बाय चांस अगर कोई कभी रुक भी जाता है, तो यहाँ पर आकर बताते हैं कि किस तरीके से लैंडस्केप को खराब कर दिया गया है। एक आर्टलेस पेंट के जरिए बताते हैं, अरे फार्मर क्या किया, इतना अच्छा लैंडस्केप था, इतने अच्छे लैंडस्केप को तूने अपने घटिया से पेंट की मदद से खराब कर दिया यार। हाँ, आकर कमियां निकालते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं तुझे ये भी नहीं पता कि नॉर्थ कहाँ पर है और साउथ कहाँ पर है, तूने उल्टे साइन लगा रखे हैं नॉर्थ और साउथ के, ये क्या कर रहा है तू? हाँ, तेरे को इतना भी नहीं पता है? अभी यहाँ पर ये आते हैं, आकर ये जरूर इन्हें दिख जाता है कि किस तरीके से रोड साइड स्टैंड की वजह से लैंडस्केप खराब हो गया है। ये दिख जाता है कि एन जो है वो रॉन्ग लगा हुआ है, एस जो है वो रॉन्ग लगा हुआ है, पर ये नहीं दिखता कि यहाँ पर वो वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं। हाँ, ये नहीं लगता, ये नहीं दिखता कि किस तरीके से लकड़ी की टोकरियों के अंदर मैंने वाइल्ड बेरीज रख रखी है। हाँ, आड़े टेढ़े मुंह वाली यहाँ पर मैंने एक लौकी रख रखी है, ये खुद के प्रोड्यूस हैं,
हाँ, ये हमने खुद मेहनत से उगाए हैं और ये उगाकर हमने यहाँ पर एकदम ऑर्गेनिक जो है, एकदम खुद की मेहनत से उगाए हुए जो फल हैं, सब्जियां हैं, हमने यहाँ पर रख रखी हैं, ताकि आप इन्हें खरीदिए और खरीद के हमें वो पैसा दीजिए जिस पैसे से आपका सर्वाइवल होता है। आकर आप क्रिटिसाइज कर देते हो, पर आपको ये नहीं दिखता है कि आप ये भी हमसे खरीद सकते हो। आप वो ये जो स्पेशल वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये भी आप हमसे खरीद सकते हो। ऐसा उन्हें नहीं लगता। उन्हें तो बस ऐसा लगता है कि ठीक है, उनको इसके अंदर कोई खूबसूरती नहीं दिखती है, उनको रोड साइड स्टैंड नहीं दिखता है, उन्हें सिर्फ दिखता है तो ये कि किस तरीके से सीनरी को खराब कर रखा है। अरे ठीक है यार, अगर तुम्हें, तुम्हारे पास में पैसा है और तुम यहाँ पर मीन होना चाहते हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम लालची हो, तुम सेल्फिश हो और इस पैसे को सिर्फ अपने पास तक रखना चाहते हो, तो रख लो यार, ले जाओ, चले जाओ यार यहाँ से इस पैसे को लेकर। हम यहाँ पर कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, अपने पैसे को लेकर यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। हम नहीं बताएंगे कि ठीक है, आप आए, आकर आपने क्रिटिसाइज किया। हम नहीं आएंगे और बताएंगे कि ये देखो, ये जो सीनरी है, ये सीनरी खराब है या कुछ भी। हम सीधा, ठीक है, आप अपने काम से काम रखने वाले हो, आपको कभी किसी और से फर्क नहीं पड़ता है, तो आप अपना पैसा लो और यहाँ से चले जाओ। ऐसा पोएट को अब गुस्सा आ गया है, तो उन्होंने बोल डाला है कि सीनरी के को लेकर जो तुम यहाँ क्रिटिसाइज कर रहे हो, कम से कम मैं तो वो कंप्लेन नहीं करूंगा। तुम्हें वो कंप्लेन करना था, तुम्हारा काम हुआ, तुम्हें कुछ नहीं खरीदना, पैसा अपने पास रखना है, ठीक है, लेकर चले जाओ। इसके बाद में उन्होंने बोला कि इन लोगों को देखो तो सही यार, एक बार आप देखो तो सही, आपको इनकी आंखों के अंदर वो दर्द नहीं देखने को मिलता क्या जो ट्रस्ट से प्रोड्यूस होता है? आपको नहीं देखने को मिलता कि ये लोग आपके ऊपर कितना ज्यादा भरोसा करते हैं और वो भरोसा टूटता है, और वो टूटा हुआ भरोसा कैसे कहता है कि कितना कोसों दूर सिटी से हमने रोड साइड स्टैंड लगाया है। हाँ, हम चाहते ही क्या है, चाहते हैं तो सिर्फ कुछ सिटी मनी चाहते हैं, इन हाथों में फील करना चाहते हैं उस सिटी मनी को। हम भी चाहते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो एक्सपैंड हो। हम भी चाहते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल बेटर बने, हमारी लाइफस्टाइल सिटी के लोगों के जैसी हो। हम भी चाहते हैं कि ये जो मूवीज में, ये जो हॉलीवुड के अंदर हम लोगों को हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है, बताया जाता है कि आप मेहनत करो, आप उम्मीद रखो, आप अच्छे राह पे चलो और आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। यार हम भी चाहते हैं यार, वो अच्छा कब हो? हम भी तो चाहते हैं कि हमारे साथ भी कभी तो वो अच्छा हो। हम भी चाहते हैं कि हम लोगों को जो प्रोमिसेस किए जाते हैं, हम लोगों को जो लोग पावर में होते हैं, जो हमें हमें प्रोमिसेस किए जाते हैं, हमने भी वो प्रोमिसेस फुलफिल करवाने का हक है। हम भी चाहते हैं कि वो प्रोमिसेस हमारे लिए पूरे हो जाएं। उन्होंने बोला है कि हाँ, हम लोग सब कुछ सुनते हैं। न्यूज के अंदर बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये बेचारे लोग, जिनके ऊपर दया करके इन सारे लोगों के जमीन जायदाद जो है वो खरीद लिए जाएंगे। उनको बोला जा रहा है कि अरे बिल्कुल टेंशन मत करो, तुम सिर्फ वोट दो, हम सारे प्रॉब्लम तुम्हारे सॉल्व कर देंगे। ये कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बोलते हैं, तो कभी कुछ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, या हो सकता है बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और आकर इनकी जमीनों को खरीदना चाहते हैं, इनके ये रोड साइड स्टैंड, इन सबको हटाना चाहते हैं। तो आकर सिर्फ और सिर्फ प्रोमिस करते हैं कि तुम्हारे को यहाँ से इस गरीबी की जगह से हटा दिया जाएगा, तुम चिंता मत करो। अच्छा, ये बताया जाता है कि तुम्हें विलेज के अंदर जो है वहां पर तुम्हें घर दिला दिया जाएगा, और कितने ऐशी ऐश तुम्हारे होने वाले हैं। सोचो, तुम थिएटर के पास, तुम्हारे पास में, घर के पास में थिएटर होगा, एक स्टोर होगा, तुम्हें कहीं पर भी किसी भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी, इतना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे प्रोमिसेस करते हैं, ऐसे प्रोमिसेस करते हैं, पर ये क्या निभाएंगे? ये तो खुद ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, ये तो खुद इतने ज्यादा लालची हैं कि अगर किसी का भला भी करना होता है तो उस भले से पहले अपना लालच देखते हैं कि पहले मैं अपना यहाँ पर कोई ना कोई फायदा कर दूं और उसके बाद में किसी और के बारे में सोचूं। ये क्या करेंगे किसी और का फायदा, जो कि बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रेज है। ये जो लोग यहाँ पर फायदे की शक्ल के अंदर शिकार करने के लिए आ जाते हैं, इनसे क्या और उम्मीद हम रख सकते हैं? बस ये करते हैं कि ठीक है, हम लोगों को चाहिए ही नहीं यार इनकी हेल्प, हमें नहीं जाना है विलेजेस में, हमें नहीं जाना है वो थिएटर के पास में या स्टोर के पास में। हमारे ऊपर क्यों ये थोपने आ जाते हैं अपने बेनिफिट्स? हाँ, इनको खुद को ये बेनिफिट्स चाहिए, इनको खुद को ये फायदे चाहिए, पर इन्हें हमारे बेनिफिट्स बनाकर हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। बस ये करते हैं कि अपने बेनिफिट्स को कर लेते हैं कैलकुलेट और हम लोगों को कर देते हैं कंफ्यूज। हमें ऐसा लगता है जैसे कि बहुत अच्छा हमारे लिए होने वाला है, एक अच्छी लाइफ हमें मिलने वाली है, ठीक है, और हम लोगों को ये आगे से प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2 वक्त की रोटी मिलेगी। पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल को बदल दिया जाएगा। हम लोगों को ये सिखा दिया जाएगा कि किस तरीके से दिन भर सोते हैं। जैसे यहाँ पे अर्बन लोगों की जिंदगी चलती है, उनकी लाइफस्टाइल चलती है, वैसी लाइफस्टाइल हमारी बना दी जाएगी, जिसमें हम पूरे दिन सोएंगे। हाँ, पूरे दिन सोएंगे और हमारे एंशियंट तौर तरीके, दैट मीन्स जो हमारी एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल है, जिसमें हम अपने हिसाब से मन चाहे तरीके से जीते हैं, उसे कर दिया जाएगा खत्म। अरे नहीं चाहिए यार ऐसे बेनिफिट्स। क्यों हमारे ऊपर ये बेनिफिट्स थोपते हो जिसके अंदर तुम्हारे कैलकुलेशन से तुम्हारा फायदा ज्यादा है। अब इसके अंदर कहीं ना कहीं पोएट को ऐसा लगता है कि यार कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं झेल ही नहीं पाऊंगा यार, मैं बेयर ही नहीं कर पाऊंगा। मैं सोचता हूँ इस चाइल्डिश लॉन्गिंग के बारे में, मैं सोचता रहता हूँ कि कितना ज्यादा बचपना है, कितना ज्यादा इनोसेंस है इन फार्मर्स के अंदर, कि कितनी चाइल्डिश लॉन्गिंग है। ये देख ही नहीं पा रहे हैं सच्चाई को। बस इनकी एक ऐसी डिजायर है जो कि जाने वाली है वेन में। एक ऐसी डिजायर है, यहाँ पर अगर कोई दुकान नहीं चलती है, एक दिन नहीं चलती है, 2 दिन नहीं चलती है, आप क्या करते हो? आप उसको लगाकर थोड़ी बैठे रहते हो यार, आप उसे हटाते हो, कोई और तरीका ढूंढते हो पैसे कमाने का। अरे कैसा बचपना है ये, जिसमें अभी अपने रोड साइड स्टैंड से अपनी सारी उम्मीदों को जोड़ के रख दिया है और वो सारी उम्मीदें पानी हुए जा रही है। हाँ, ये कैसा बचपना है। अरे किसी को दिखता नहीं है क्या यार ये ओपन विंडो के पास में जो सैडनेस है? हाँ, आपको नहीं दिखता है ये ओपन विंडो जो है, ये जो खुली खिड़की है, इस खिड़की के पीछे छुपी हुई उदासी तुम लोगों को नहीं दिखती है? हाँ, कि कितनी ज्यादा उदासी वहां पर है। तुम्हें नहीं दिखता है कि कितना इंतजार ये लोग करते हैं, पूरे दिन इंतजार करते हैं, शायद अपनी दुआएं करते हैं, प्रेयर करते हैं कि आज तो कोई गाड़ी रुकेगी, कि कोई तो कभी तो ब्रेक सुनाई देंगे, कि कोई तो कार यहाँ पर रुकेगी और रुककर हमसे कुछ खरीदेगी। पूरे दिन उम्मीद के अंदर बस बैठे रहना, सोचते रहना कि हाँ कोई तो आएगा, कभी तो गाड़ी रुकेगी, कभी तो कोई कुछ खरीदेगा। कैसे तोड़ देता होगा इन लोगों को अंदर से। बट फिर भी ये लोग रोज यही करते हैं। ऐसी चाइल्डिश लॉन्गिंग है, न जाने क्यों यहाँ पर इंतजार करते रह रहे हैं जबकि यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं रुकती है। और अगर इन सारे 1000 सेल्फिश कार्स में से, इन इतने हजारों सेल्फिश कार्स जो यहाँ से जाते हैं, सेल्फिश कार्स के अंदर आपको ट्रांसफर्ड एपिथेट देखने को मिलेगा, क्योंकि कार सेल्फिश नहीं है, सेल्फिश लोग हैं इसके। तो ये जितने भी सेल्फिश कार्ड्स यहाँ से पास होती हैं, अगर बाई चांस कोई एक रुक भी जाती है तो पूछती है फार्मर कैसा दिया, ये वाइल्ड बेरीज कैसे दिए, हाँ ये लौकी कैसे दिया। तो यहाँ पर आकर प्राइसेस पूछते हैं। अगर कोई और रुकता है तो रुककर ग्रास और खराब करके चला जाता है। यू टर्न लेने के लिए लोग रुकते हैं, पीछे लेते हैं गाड़ी को, ग्रास पूरी खराब कर देते हैं और फिर सामने एक टर्न लेकर चले जाते हैं। अगर कोई और रुकता है तो रुककर पूछता है अरे बताना जरा ये दिल्ली किधर पड़ेगा। तो एकदम रुककर ये जगह पूछते हैं, कई डायरेक्शन पूछते हैं, नेविगेशन के लिए बैठा हूं मैं यहाँ पे। हाँ, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। हाँ, आके रुक कर बोलते हैं अरे आपके यहाँ पर पेट्रोल मिलता है क्या? ये पेट्रोल पंप दिख रहा है, गैस स्टेशन दिख रहा है यहाँ पर। नहीं सेल करते हैं हम कोई गैस, नहीं है यहाँ पर कोई पेट्रोल, दिखता नहीं है। यहाँ पर वाइल्ड बेरीज है और लौकी है, खरीदनी है तो खरीदो। इतने सारे, इतने हजारों कार्स में से अगर कोई रुकता भी है तो इन सारे सवालों के लिए रुकता है, जिससे बेचारे फार्मर को कोई फायदा नहीं होता। अरे क्या करेंगे यार इस कंट्री मनी का ये लोग। हाँ, अभी यहाँ पर इतने सारे लोग जिनके पास इतना ज्यादा पैसा है, उस पैसे का क्या करेंगे जिस पैसे के अंदर यहाँ पर हम समा नहीं सकते हैं कंट्री साइड में रहने वाले लोगों को। ये कैसी कमाई हम लोग कर रहे हैं जिस कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पास जा रहा है और दूसरे इंसान को मौका ही नहीं मिल रहा है कमाने का। हाँ, ये क्या, ये कैसा है? क्यों कोई अभी अपने इस पैसे के साथ में जो जो स्पिरिट की रिक्वायरमेंट होती है कि ठीक है अभी मेरे अंदर ये डिटर्मिनेशन है कि मैं इन लोगों को बाहर निकालूंगी, मैं इन लोगों को इस गरीबी के अंदर नहीं जीने दूंगी। अरे अर्बन लाइफस्टाइल के अंदर वो क्यों नहीं देखने को मिलती है? ये सिटी पीपल के अंदर, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास में, ये जो लोग इतना पैसा कमाते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, अरे क्यों नहीं इनके अंदर वही स्पिरिट देखने को मिलती, वो डिटर्मिनेशन देखने को मिलता? नहीं दिखता नहीं है आपको, आवाज नहीं सुनाई देती है ये कंट्री साइड के लोगों की। नहीं समझ में आता है कि ये कंप्लेन करे जा रहे हैं। अरे यार अगर आपको नहीं समझ में आती है, इनकी आवाज नहीं सुनाई देती है इनकी आवाज, तो इनकी आवाज दब जाएगी, एक दिन वो मर जाएंगे।
इस तरीके से तो वो काम नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर तुम अपने कान बंद कर चुके हो, इनकी आवाज, इनकी कंप्लेन नहीं सुनना चाहते हो, तो मैं तो कहता हूं कि कितना बड़ा रिलीफ होगा कि एक झटके में इनको इनके पेन से रिलीव कर दो। मैं तो कहता हूं अगर तुम इनकी मदद नहीं कर सकते हो, इन्हें जिंदगी नहीं दे सकते हो, तो एक झटके में इनसे इनकी जिंदगी छीन लो। इनसे इनकी जिंदगी छीन लो। कम से कम एक बार के अंदर रोज ये मौतें तो नहीं मरनी पड़ेगी, एक बार में मरकर किस्सा खत्म हो जाएगा इनका। तो यहाँ पर पोएट को गुस्सा आ चुका है और ये गुस्से के अंदर वो बोल रहे हैं कि किस तरीके से इनको इनके पेन से रिलीव कर देना चाहिए, इनको मार देना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे ऐसे ऐसे लाइफस्टाइल जी रहे हैं जहाँ पर ना तो ये अच्छे से खा पा रहे हैं, ना तो अच्छे से रह पा रहे हैं, और कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। बट देन पोएट को ऐसा लगता है कि यार अभी तो मैं गुस्से में हूँ, जब मैं सोचता हूँ इस बारे में कि कोई अगर मुझे इस तरीके से अपने पेन से अलग करता, कोई मुझे इस तरीके से मदद करने की बजाय मारना पसंद करता, तो मुझे कैसा लगता कि कोई मुझे भी इस तरीके से एक झटके के अंदर अब लाइफ से अलग कर देता। तो शायद ये तो सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो शायद हम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा और सिटी पीपल को, इन कंट्री साइड में रहने वाले लोगों की मदद करनी पड़ेगी। ये लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, इनका भी आत्मसम्मान है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना जो मेहनत करके बनाते हैं, उगाते हैं, उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इनसे ये चीज़ें ले लोगे, कुछ इनसिग्निफिकेंट हेल्प अगर आप कर दोगे, तो इनका बहुत भला हो जाएगा। इस पोअम के वेरियस इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड इंटरप्रिटेशन यही है जो मैंने आपको बताया है, तो आप इसको कैरी कर सकते हो। यहाँ पर बात हो रही है किस तरीके से एक साइड पे आपको ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिनके पास में बहुत कुछ है, और दूसरे साइड पे आपको ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो कि चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और उनकी आवाज़ें दब जाती है क्योंकि उनके पास में कुछ भी नहीं है। उनके पास में उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो 2 वक़्त का खाना कैसे खाने वाले हैं। तो ये दोनों वर्ल्ड्स के बीच का शायद ये ब्रिज है, और रोड साइड स्टैंड बताया गया है कि किस तरीके से एक रोड साइड स्टैंड के थ्रू ये लोग जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और इनकी मल्टीपल रिक्वेस्ट के बावजूद हम इनकी एक नहीं सुनते हैं। शायद ऐसे घुट घुट के जीने से तो अच्छा है कि एक बार में मर ही जाए, ऐसा पोएट सोचते हैं। बट पोएट इसके थ्रू अर्ज भी करना चाहते हैं कि इन लोगों की लिटरली लास्ट रिजॉर्ट मौत है। इनके लिए लास्ट रिजॉर्ट बस वही बच गया है। तो अभी किसी एक इंसान को अगर आप मरने नहीं देना चाहते हो, तो उसकी मदद करो। आपको यहाँ पर इसमें से बहुत ज़्यादा लिटरेरी डिवाइसेस पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे में से पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको एलिट्रेशन और ऑक्सीमोरॉन दोनों देखने को मिलता है। एलिट्रेशन इसके लिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ ग का साउंड है और यहाँ पर ब का साउंड है, और आपको ऑक्सीमोरॉन इसके लिए देखने को मिलता है क्योंकि ऑपोजिट्स प्रेजेंट है। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, गुड डूअर मतलब दूसरों का भला करने वाला, बेनिफिसेंट का मतलब होता है दूसरों के बारे में सोचने वाला, बीस्ट ऑफ प्रे मतलब शिकारी। तो इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दोनों देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन है। तो ये सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस आपके लिए होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। एंड इसके साथ में कंप्लीट कर लिया हमने रोड साइड स्टैंड। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम लर्न विद शिप्रा पे, वो एक चैनल है, तो उस चैनल का हिस्सा बन के आपको सारे नोट्स वहाँ मिल जाने वाले हैं। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है, तो वहाँ जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर दिए गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा मजबूत हो जाए। अगर आप और अच्छे से एक एक चीज़ पूरा पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरा एक और वीडियो जो मैंने रोड साइड स्टैंड पे बनाया है उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू, लव यू, बाय बाय।